भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा, वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास ना करें। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तमाम अपने विधायकों की मीटिंग की, जिन्हें कल जो है सदन में पहुंचना है। जी हां, कल से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू है और इस सत्र की शुरुआत से पहले क्या कुछ प्लानिंग करनी है समाजवादी पार्टी को, क्या क्या मुद्दे जो है उनके विधायकों को उठाना है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने आज मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हालांकि जिस प्रकार से वो संसद में शिक्षा के मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा जो है वो धावा बोलते नजर आए, जिसमें खासतौर पर यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर, प्राइमरी स्कूल के बंद को लेकर वो जो है मुद्दा उठा रहे थे। इसके अलावा जो है शिक्षक भर्ती की नौकरी को लेकर भी काफी ज्यादा उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसके बाद से आज उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान भी सबसे पहला मुद्दा उन्होंने स्कूल बंद और मर्जर को लेकर उठाया और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों जब वो संसद में ये सब बातें उठा रहे थे, उस दौरान भी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि कोई भी स्कूल बंद नहीं है। जिन स्कूल को मर्ज किया गया वो रिक्त स्कूल जो है अब बाल वाटिका के रूप में संचालित हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अखिलेश यादव अनर्गल बयान देकर जो है जनता को बहकावे में डाल रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आए कि अखिलेश यादव जो अनर्गल बयान दे रहे हैं, इससे वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे वो अपील भी कर रहे थे जनता से कि आप भ्रमित ना हो। लेकिन आपको बता दें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 हैं। तो अगर आप पहला ग्राफ देखेंगे, समझ बैठ जाओ, ये रहा पहला ग्राफ, कि जहां उत्तर प्रदेश में कुल 26,386 स्कूल बंद हुए हैं। समाजवादी सरकार में जो प्राइमरी स्कूल थे कुल मिलाकर के वो 1,13,938 थे। लीडर ऑपोजिशन अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो पूछेगा सरकार से, नहीं बेटे। तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में। वो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये देखिए। और सबसे ज्यादा स्कूल कहां बंद हुए हैं? सेकंड पेज। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किन जिलों में बंद हुए हैं? जो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किसी डिस्ट्रिक्ट में बंद हुए हैं वो है लखीमपुर खीरी, जिसमें 758 प्राइमरी स्कूल बंद हुए और मर्जर हुए, 758। सीतापुर में 650, प्रयागराज में 638 और मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में लगभग 500 प्राइमरी स्कूल। और जो सरकारी प्रमाण चाहिए उनको, नेक्स्ट पेज पर है। अगर आप देखेंगे, लखनऊ के सरकारी वेबसाइट बंद कर दी उन्होंने। सोचिए आप, अगर आप भी वेबसाइट देखना चाहोगे तो वेबसाइट में आपको ये नहीं मिलेगा। अगर सरकारी वेबसाइट देखना चाहोगे तो उन्होंने सरकारी वेबसाइट को बंद कर दिया। जब से हम लोगों ने डेटा देना शुरू कर दिया है, तब से उन्होंने सरकारी वेबसाइट को ही उड़ा दिया है। अगर आप लोग भी देखना चाहोगे तो शायद आपको उस पर नहीं मिलेगा। कौन सा स्कूल बंद हुआ है? लखनऊ का
आप पेज दे सकते हो, हमने आपको किताब दी, उसमें है अयोध्या में कौन सा है, प्रयागराज में कौन सा है, गोरखपुर में कौन सा है, वाराणसी में कौन सा है। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में ही बंद कर दिया उन्होंने स्कूल। और इनका उद्देश्य साफ है कि पीडीएस समाज के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है, उनकी शिक्षा रोकनी है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब संसद में अखिलेश यादव ने बेसिक शिक्षा विभाग के मुद्दे उठाए थे या स्कूल बंद या मर्जर की बात कही थी, उस दौरान भी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा, और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है। और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा, जो स्वयं जिन्होंने अपने बयान में ये स्वीकार किया है कि बच्चे परीक्षाओं में नकल करके ही पास होते हैं, वे उनका स्वयं का ये कहा हुआ बयान है, वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास ना करें और अपने अनर्गल बयानों से आम जन को, देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साफ हो चुका है कि कल भी शिक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि इसमें स्कूल बंद, मर्जर और साफ तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नौकरी को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि अब आपकी क्या राय है इस पर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,